विश्वविद्यालय के सभी यहाँ के प्राध्यापकगण, दिव्यांगजन कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और विश्वविद्यालय के सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए किए जाने वाले प्रयासों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराने और उनके स्वावलंबन के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास आगे बढ़ाने के दिशा से हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको इस दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए विकलांग से उन्हें एक नया शब्द दिव्यांग दिया। यह जो शब्द है अपने आप में एक सम्मान है। हमारा दृष्टिकोण दिव्यांगजनों के प्रति, किन्हीं कारणों से अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अपरिपक्वता की स्थिति में है, उन स्थितियों में उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण होना चाहिए और उसी सहानुभूतिपूर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नाम के उच्चारण के साथ इस व्यवस्था को जोड़ करके दिव्यांग को, विकलांग को दिव्यांग शब्द कह करके उनके प्रति सम्मान और समाज की सहानुभूति व्यक्त करने का एक माध्यम बनाया। आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ जहां यहां पर एकत्र हुए हैं, वहीं यहां पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह जो विभिन्न महानुभावों को, स्वैच्छिक संगठनों को आज यहां पर प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सचमुच नर सेवा नारायण सेवा। जो लोग अपने परिवार के माध्यम से ही उपेक्षित हो जाते हैं, जिनके प्रति कभी कभी समाज का दृष्टिकोण भी हमें उपेक्षात्मक दिखता है, अगर कोई व्यक्ति और कोई संस्था या कोई संगठन निस्वार्थ भाव के साथ उनके उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रहा है, और सचमुच अभिनंदनीय है। और राज्य पुरस्कार वितरण के आज के इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं इस अवसर पर उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि सरकार के सहायता को अगर समाज के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से दिव्यांगजनों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचा दिया जाए तो वह प्रतिभा से भरपूर है। धनराशि को भी अब 10,000 रुपए कर दिया गया और कॉन्क्लियर इम्प्लांट जैसी योजना को भी प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिसमें 6 लाख रुपए तक की राशि राज्य सरकार उन सभी लोगों को उपलब्ध करा रही है जिनकी कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी
कराई जानी है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017-18 से 2022-23 तक 1638 करेक्टिव सर्जरी और 360 बच्चों की कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी अब तक कराई जा चुकी है। हम लोगों ने 2023-24 के बजट में भी इसके लिए 7 करोड़ 48 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 124 कॉन्क्लियर इम्प्लांट और 41 करेक्टिव सर्जरी किए जाने की प्रक्रिया वर्तमान में ये प्रचलित भी है। आज प्रदेश स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, दिव्यांगजनों के लिए प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा स्तर तक प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्री प्राइमरी में 8 बचपन डे केयर सेंटर की संख्या को अब बढ़ा करके 25 कर दी गई है। इसी प्रकार से मानसिक मंदिर दिव्यांगजन के लिए पूरे प्रदेश में कुल 3 राजकीय आश्रय गृह थे, जिनमें मेरठ, बरेली और गोरखपुर में संचालित हैं। वर्तमान सरकार इन 6 नवीन केंद्रों की स्थापना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से 22 मानसिक मंदिर आश्रय गृह और 10 हाफ वे होम यानी लॉन्ग स्टे होम की संचालन का भी हम लोगों ने 2021-22 में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित विद्यार्थियों के लिए भी विद्यालयों की स्थापना कराई गई है। दिव्यांगजन के समग्र विकास के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के द्वारा समेकित शिक्षा और पर विशेष बल दिया जा रहा है। और इसी क्रम में 23-24 का जो हमारे वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में 5 समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है और 8 की स्थापना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। दिव्यांगजन को उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के स्तर पर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। और इसमें मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के संचालन के साथ साथ प्रभु श्री राम की पावन तपोभूमि चित्रकूट में भी जगत गुरु दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। और वहां पर भी हम इस कार्रवाई को, यानी उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां दिव्यांग जनों के लिए एक नहीं 2-2 विश्वविद्यालय हैं और देश का एक पहला राज्य है जहां पर इस प्रकार के कार्य चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे दिव्यांगजन थोड़ा सा सरकार का प्रोत्साहन और समाज का संबल मिल जाए, वे क्या नहीं कर सकते। आज से नहीं, ऋषि अष्टवक्रा के बारे में कौन नहीं जानता है, मध्यकालीन संत सूरदास जी के बारे में कौन नहीं जानता है। जब भी उन्हें अवसर मिला है, जिस भी फील्ड में अवसर मिला है, दुनिया के जो सबसे बड़े भौतिक विज्ञानी हुए हैं स्टीफन हॉकिंग, कौन नहीं उनके बारे में जानता है। और जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी के बारे में भी कौन नहीं जानता है। ये सभी दिव्यांगजन थे, लेकिन अवसर मिला तो उन्होंने किसी भी सामान्य नागरिक की तुलना में बेहतरीन अपनी प्रतिभा का परिचय देकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। और भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात तो यह है, ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में हमारे प्रदेश के और देश के खिलाड़ियों ने पहले की तुलना में ज्यादा मेडल जीते थे। और एशियन गेम्स में आपने देखा होगा, अभी हाल ही में चीन में संपन्न हुए हमारे जो पैरा, जो भी दिव्यांगजन थे, पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल देश के लिए आए हैं, 111 मेडल। और हम लोग चाहते हैं कि इन सभी लोगों का हम सम्मान करें, इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और मैं आज के इस अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो प्रतिभा इन बच्चों के अंदर है, समय से पहचानना, समय से उनका उपचार करना,
समयबद्ध तरीके से अगर समाज उनके साथ एक संबल बनकर के खड़ा हो जाए, सरकार का प्रोत्साहन उनके साथ जुड़ जाए, कोई कारण नहीं कि वह स्वयं भी समाज का मार्गदर्शन और समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। आज के इस अवसर पर मैं राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले महानुभावों को, संस्थाओं को हृदय से बधाई देता हूं। सभी दिव्यांग जनों को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वविद्यालय से भी कहता हूं कि इनके प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए इनके सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम को हम व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्टिफिकेट हाथ में ले लीजिए। ऐसे उठा लीजिए, बैठ जाए। बाकी लोग जो अवॉर्डिंग है बैठ जाए, सब लोग पीछे। इधर एक मिनट, इधर बैठे, इधर।